Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video I'm going to talk about manifesting relationships. Actually, this is like improving your relationships. It's like manifesting a better relationship, a better version of your relationship by eliminating some of the very bad limiting belief systems जो जनरेशनल इतना नहीं है. ओके, दीज आर सम ऑफ दोज बिलीफ सिस्टम्स जो हमने हमारे कुछ बहुत ही चहीते सेलिब्रिटीज़ जैसे कि फिल्म स्टार्स या फिर सम अदर सक्सेसफुल पीपल हु आर ऑल ओवर द सोशल मीडिया, हमने वहाँ से सीखी हुई है. एंड क्योंकि हम उन सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, उनको मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं पे हम आइडलाइज़ करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को आइडलाइज़ करते हैं, उनके लाइफ को आइडलाइज़ करते हैं, उनके सक्सेस को आइडलाइज़ करते हैं. तो हमने उनके लाइफ को NLP में, जैसा कि आप जानते हैं, एक मॉडलिंग का एक कॉन्सेप्ट रहता है, तो समहाउ हमने उनके लाइफ को, उनके बिलीव सिस्टम्स को मॉडलिंग कर लिया है. ठीक है, एंड उसको हमारे लाइफ में हम कॉपी पेस्ट करके चलाना चाह रहे हैं. ठीक है, but I have observed that many of those belief systems, many of those thought processes are actually going pretty much against the sole interest of relationships. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं. उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप देखो, आपके पार्टनर को भी दिखाओ, एंड ट्राई टू हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. ओके, बिकॉज इफ यू जस्ट पैसिवली वॉच ए वीडियो बट यू डू नथिंग अबाउट इट, देन यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनीथिंग. ओके, सो दिस बिलीफ सिस्टम इज, in a relationship, it's not the responsibility of another person to make you happy. You should be happy on your own. You should live your life. You should always be like full and content and independent emotionally in your relationship. And this is all, right? तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, सुनने में आई नो कि हम सबको बहुत न्यूट्रल लगता है कि हाँ, इसमें गलत क्या है. एक रिलेशनशिप में दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है मुझे खुश रखेगा या खुश रखेगी. ठीक है, तो ये तो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद में मैं खुश रहूं. तो इस चीज़ को शायद हमने जिस सेलिब्रिटी के मुंह से ये चीज़ सुनी है, उन्होंने शायद एक दूसरे कॉन्शियसनेस में ये चीज़ बोली होगी. बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट मैनी पीपल टुडे take this thing so literally that in a relationship no one is playing any role for each other. कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको ना बहुत अच्छे से इस चीज़ का डिस्टिंक्शन समझ में आ जाएगा कि शायद उस सेलिब्रिटी ने क्या बोला था या बोलना चाह रहे थे या फिर क्या बोलना चाहिए था, एंड एक्चुअल में हमने इसको क्या बना दिया है. ओके, कुछ लोगों ने इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट किया है कि इवन दो यू आर इन ए रिलेशनशिप, यू शुड स्टिल लिव लाइक ए सिंगल. ठीक है, इवन दो यू आर इन ए रिलेशनशिप और यू आर इन ए मैरिज, स्टिल यू शुड लिव लाइक ए सिंगल पर्सन वेयर द अदर पर्सन हैज़ नो रोल टू प्ले इन योर लाइफ एंड यू हैव नो रोल टू प्ले इन हिज और हर लाइफ. बट आप मुझे बताइए, क्या ये चीज़ नॉर्मल है? क्या ये चीज़ सही है? अगर हमें सिंगल की तरह ही रहना होता, देन वाई डू वी हैव दिस काइंड ऑफ अर्ज टू बी इन ए रिलेशनशिप? क्या ये जो स्टेटमेंट है या फिर इसका जो इंटरप्रिटेशन है, क्या ये रिलेशनशिप में जो ये कोडिपेंडेंसी एक रहती है, क्या ये कोडिपेंडेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट थीम की बात नहीं कर रहा है? क्या ये कोडिपेंडेंसी जो एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी जो रहती है, क्या इस चीज को ये निगेट नहीं कर रहा है? ठीक है, क्योंकि ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा, से आई हैव नथिंग अगेंस्ट वेस्ट
but this is a very westernized idea. This is a very, very westernized idea to emphasis on individuality and self-independence so much that people have become ultra independent. So much independent that they absolutely wrong the idea of codependency, which is the basis of relationship. ठीक है, अभी एक आध एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. सपोज आप और आपके पार्टनर, आपके स्पाउस है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ओके, आप और आपके पार्टनर डेट पे जाते हैं. ठीक है, आप लोग कहीं पे घूमने जाते हैं. यू गाइज वॉच ए मूवी के बाद आप लोग शायद शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं घर के लिए या फिर एक दूसरे के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं, एक दूसरे को आप खाना सर्व करते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, अभी सपोज हमने इस पर्सन को रिमूव कर दिया. ठीक है, अभी आप वही मूवी देख रहे हो, वही खाना खा रहे हो, वही शॉपिंग कर रहे हो, कि आपको सेम फीलिंग आएगी जब आप ये सारी चीज़ें अकेले कर रहे हो. इट्स गोइंग टू फील डिफरेंट, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर गोइंग टू फील डेफिशिएंट. आई एम नॉट promoting that you are deficient by yourself. Get this thing very straight. आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद से डेफिशिएंट हो, आप खुद से इनसफिशिएंट हो. आई एम नॉट promoting that kind of idea that you have to be clingy to your partner. But I am trying to bring this distinction कि जब मैं अकेली वही जगह पे जाती हूँ, वही खाना खाती हूँ, वही मूवीज देखती हूँ, वही शॉपिंग करती हूँ, आई एम गोइंग टू फील मच डिफरेंट on my own than when I am with my partner and doing all these things. You agree on this point, right? I am not saying which experience is better than the other. I am not bringing these two concepts on this pedestal of comparison. I am not comparing any one of them like something is better, something is not better. I am just saying that these are two different things. ओके, सो जब आप रिलेशनशिप में होते हो, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई परसीव एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस विथ माई सेल्फ, माई लाइफ एंड ऑल्सो द क्लाइंट्स. ठीक है, क्योंकि पता है क्या, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोग आज डिवोर्स तक जा रहे हैं. क्योंकि एक इंसान अकेला फील कर रहा है बिकॉज द अदर पर्सन इज एब्सेंट इन द रिलेशनशिप. द अदर पर्सन इज सेइंग दिस थिंग्स कि तुमको खुद से खुश होना चाहिए, तुमको खुद से संपूर्ण होना चाहिए, तुमको खुद से सफिशिएंट होना चाहिए, तुमको मेरी ज़रूरत क्यों है, वाई आर यू फीलिंग अलोन, वाई आर यू फीलिंग लाइक लोनली, वाई आर यू फीलिंग ऑल दिस थिंग्स, यू शुड बी हैप्पी ऑन योर ओन. बट इन सब चीज़ों की वजह से, और सामने वाला समझा नहीं पा रहे, इसलिए मैं समझा रही हूँ इस वीडियो में. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि इवन दो यू सपोज इन योर मैरिज, ओके, यू आर मैरिड, ऐसा नहीं है कि आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं पे खो रही है. यू आर स्टिल गोइंग टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन. आप पार्लर जाओगे, आप ऑफिस जाओगे, या फिर खुद का बिजनेस चलाओगे, आप घर पे खाना बनाओगे, आप घर की क्लीनिंग करोगे, आप दोस्तों के साथ मिलोगे, आप रिलेटिव्स के घर पे जाओगे, आपके अगर बच्चे वगैरह है तो उनको आप अटेंड करोगे. यू हैव योर ओन हॉबीज, योर ओन इंटरेस्ट, यू विल डू ऑल ऑफ दैट. I am nowhere killing your own individuality, nowhere I am promoting that you should not have an individual. ये मैं कभी भी नहीं बोल रही हूँ, ये तो आप करोगे. This is always going to be there and it should always be there. But अगर आप एक रिलेशन में हो तो this part should also be there. ठीक है, बिकॉज यू हैव कम टू द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस सोल इंटेंशन दैट यू वांट टू फील दिस, दैट यू आर गोइंग आउट विथ अ पर्सन वेयर द अदर पर्सन इज लुकिंग एट यू, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, they are giving you opinions or suggestions on your problems, they are trying to share whatever problems or goods or bads you are having, you are going through in your life. You are also doing the same for the other person. You both are celebrating
things with each other, you guys are going out together, okay, you guys are sharing a life together, not just a room, you guys are sharing a life together, you guys are like part and parcel of each other's life. ऐसा नहीं है कि you guys are incapable of living without each other, but you guys came to the relationship with this very sole intention कि आपको ये दोनों को ये चीजें साथ में करनी है कि नहीं? नहीं तो आप तो सिंगल भी रह के ये सारी चीजें खुद से भी कर सकते थे, लेकिन रिलेशनशिप में, मतलब मैं एक मैच्योर रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पे सपोज एक पर्सन ने सफिशिएंटली खुद पे काम किया है, उसके लिए रिलेशनशिप इज नॉट लाइक ए सर्वाइवल नीड, वो पर्सन खुद से भी जी सकता है, लेकिन रिलेशनशिप इज नाउ ए चॉइस. सी फॉर ए मेच्योर पर्सन दे विल अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप इज नो मोर फॉर ए मेच्योर पीपल, आई एम सेइंग, ओके. For a mature person, somebody who has worked on themselves a lot, somebody who understands himself or herself a lot, somebody who has that kind of a self-control and self-introspection and self-observation and all these things, very self-aware and conscious kind of person, for them, relationship is not a survival need. Relationship is a choice, this is a decision कि मैं अपने लाइफ में किसी के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देगा, कि उसको पानी पीने के लिए भी अभी अपना पार्टनर साथ में चाहिए. ये तो पागलपन है, ये ऑब्सेशन है. दिस पर्सन इज स्टिल इन हिज और हर प्रोबेबली अर्ली टीनेज इरा, उसके बात ही हम नहीं कर रहे हैं. बट सपोज यू आर ए 30-year-old person, you are a 40-year-old person, 45, 50s, you are in that kind of an age, and you are telling your partner or your partner is telling you कि you should be all happy by yourself, you should be all full by yourself, you should not be needing me. तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मुंह से सुना है मैंने. ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स बिकॉज देयर इज नथिंग पर्सनल राइट अगेंस्ट, मेरा कोई पर्सनल एनमिटी तो है नहीं उनके अगेंस्ट, सो आई डोंट वांट टू मेंशन एनीवन्स नेम, आई डोंट वांट टू शेयर एनी क्लिप्स वेयर दे आर सेइंग दिस थिंग्स. ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ कही है तो डेफिनेटली उनके लाइफ में उस तरीके की ट्रॉमा रही होंगी, शायद वो उसी चीज़ से वो जा रही है, शायद उनकी रिलेशनशिप्स वैसी है. दिस इज़ वाई दिस इज़ बेस्ट दैट दे थिंक दैट इट इज़ सो इसलिए क्योंकि वो उनके ऊपर हमेशा स्पॉटलाइट रहता है, सो दैट्स वाई वट एवर इट इज़ दैट दे बिलीव दे से इट. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ वो जो बोल रहे हैं या तो वो चीज़ सही है, या फिर वो जो जिस कॉन्शियसनेस से बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि मैं और आप उसी कॉन्शियसनेस से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. ठीक है, जैसे कि इस स्टेटमेंट को कि यू शुड बी हैप्पी बाय योर सेल्फ एंड ऑल ऑफ दिस, द अदर पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस. इस चीज़ को कई तरीके से इसको परसीव करा जा सकता है, लेकिन द मोस्ट कॉमन पैटर्न दैट आई ऑब्जर्व इन पीपल इज दैट लोगों ने रिलेशनशिप में जो एक एस्पेक्ट रहता है को डिपेंडेंसी का, अपने खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंस को, सेल्फ इस इंडिविजुअलिटी को बनाए रखे, मतलब उसको रख के भी जो एक को डिपेंडेंसी वाला जो चीज़ रहता है उसको लोगों ने डिमोनाइज कर दिया है कि ये चीज़ ही गलत है. आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि आपका पार्टनर कभी आपके लिए कुछ करेगा. ठीक है, अगर वो चीज़ ही नहीं है तो आप मुझे बताओ फिर हम रिलेशन में जा ही क्यों रहे हैं, क्यों जाएंगे हम रिलेशन में. आप एक चीज़ बताओ हमें, अभी आपने खुद के लिए, खुद के बर्थडे पे आपने खुद के लिए एक ड्रेस लिया, बहुत अच्छा बढ़िया ड्रेस लिया. सपोज वही ड्रेस या फिर उस ड्रेस को छोड़ दो, ठीक है, वो आपने खुद के लिए किया. अभी आपके पार्टनर आपको लेके तनिष्क में चले जाते हैं और उन्होंने आपको आपके मनपसंद कोई एक रिंग दिलाया, ईयर रिंग दिलाया, बैंगल्स दिलाया, समथिंग ही गॉट फॉर यू. क्या वो चीज़ आपको ये खुशी नहीं देगा? वही तो हमें चाहिए एक रिलेशन में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी ऑल्सो, ओके. सी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन ए रिलेशन इज दैट, सी यू एंड आई, वी ऑल आर नथिंग इन दिस बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, है ना. अगर आप एक सेलिब्रिटी भी हो, आप एंजेलिना जोली हो, ठीक है, तो
तो भी क्या ही है आपका सिग्निफिकेंस। इवन इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, बट वो जो पर्सनल टच, वो जो पर्सनली हर एक इंसान में ना एक नीड होता है दैट आई वांट टू बी सीन, आई वांट टू बी हर्ड, आई वांट टू बी ट्रीटेड स्पेशली, आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड। मुझे चाहिए कि कोई मेरे बारे में याद रखे, मेरी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखे, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को इम्प्लीमेंट करे, मुझे थोड़ा खुश करने की कोशिश करे, मुझे थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करे, ठीक है, मेरे नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करे, ठीक है। ये एक ह्यूमन नीड है, एंड इसी ह्यूमन नीड के लिए इंसान रिलेशन में जाता है, ठीक है। सो इफ यू रियली वांट कि आपका जो रिलेशन है, वेदर यू आर इन ए लाइक डेटिंग स्टेज और यू आर इन ए मैरिज ऑलरेडी, सो इस एस्पेक्ट पे काम करना कंपलसरी है, बिकॉज यू टू कैन नॉट बी इन ए रिलेशनशिप where you are feeling invisible and unheard by the other person. You feel that the other person is not even recognizing your presence. मतलब आप दोनों एक साथ रह तो रहे हो, बट एक दूसरे के लाइफ में एब्सेंट हो, सिग्निफिकेंस वाइज, प्रेजेंस वाइज। तो फिर ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा मैरिज सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे you are negating the sole reason why people actually come to the relationship. शायद आप में इतनी क्लैरिटी नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या मिसिंग है, ठीक है। अगर क्लैरिटी जो मैंने अभी बताया, अभी सब लोग बैठ के इतना सोचेंगे नहीं, उनको बस एक खालीपन फील होगा। मे बी दे वोंट हैव द वर्ड्स और द एनालिसिस और द एक्सप्लेनेशन टू द अंडरलाइंग इशू दैट आई जस्ट प्रोवाइडेड। मे बी दे वोंट हैव द ऑब्जर्वेशन और द इंट्रोस्पेक्शन ऑन थिंग्स दैट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, बट एक खालीपन उनको फील होगा कि कुछ तो ऑफ है हमारे बीच, ठीक है। और वही एक दीमक की तरह काम करेगा, जो कि अंदर ही अंदर ना वो खालीपन का जो खालीनेस है उसको इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। एंड ऐसा करते करते रिलेशनशिप एक ऐसे मुकाम पर आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ से एब्सेंट होते होते टोटली वैनिश हो जाओगे, कि यू आर इन अ रिलेशनशिप बट you have become so much ultra independent that you no longer feel this part, जहाँ पे आप और ये आपके पार्टनर साथ में भी जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते थे एज ए कपल, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं पे वैनिश हो जाएगी। और अगर दोनों के ही माइंड से वैनिश हो गया तब तो एक वन टाइप ऑफ सिचुएशन है, लेकिन अगर सपोज एक पर्सन के माइंड में वो चीज़ है, अवेयरनेस है कि ये चीज़ गलत है रिलेशन में, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है, या फिर वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ऑल्सो स्किल, लाइक, है ना। तो वो चीज़ नहीं है, समझा नहीं पा रहे हैं, वो काउंसलिंग नहीं है एक दूसरे में, सेल्फ काउंसलिंग, म्यूचुअल काउंसलिंग नहीं है चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो फिर वो रिजेंटमेंट का आकार लेगा, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर द रिलेशनशिप, एंड ऐसा रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है अल्ट्रा इंडिपेंडेंस का एंड को डिपेंडेंसी ऑफ ए रिलेशनशिप को डिमोनाइज करने का, ये एक वेस्टर्नाइज्ड आइडिया है, एंड दिस इज द रीज़न वाई यू विल सी इन दोज कंट्रीज डिवोर्स रेट इज सो हाई, एंड उन्होंने ये दिमाग हमारे कंट्री में भी लगा दिया है, ठीक है। पीपल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन देयर ओन रिलेशनशिप्स बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ
influencers and film stars and celebrities, and whatever they are saying about their own relationship hypothesis. ठीक है. सो आई वांट टू टेल यू जस्ट वन थिंग. यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी फेमस पर्सन का कोई आइडिया हाइपोथेसिस अपने लाइफ में कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए. ठीक है, थोड़ा आपको उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए. जस्ट बिकॉज योर फेवरेट सेलिब्रिटी इज सेइंग समथिंग about relationship, it doesn't have to be beneficial for your case. ठीक है, things are very delicate. Relationship is a very delicate topic. It's a very delicate subject. Okay, so you cannot be so reckless about just you found anything somewhere and you just copy paste it in your relationship. It cannot be like this. Okay, and दूसरी चीज़ ये है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो गई है रिलेशनशिप में, सो आपको उस दिमाग को निकालना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे कीड़े या दीमक लग चुके हैं बहुत सारे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से अननेसेसरली ब्रेकअप्स हो रहे हैं, अननेसेसरली डिवोर्स हो रहा है, जिसका कुछ बेसिस नहीं है. ओके, चीज़ों को सेव करा जा सकता है. दिस a lot of divorce can be saved, a lot of breakups can be saved. Okay, if they work on their own individual issues. ठीक है, तो आज हमने एक इशू ऐसी बात करी, हम आगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली आई टॉक अबाउट, बट मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक मेंटल क्लैरिटी होना ज़रूरी है, सो दैट कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को रिटेन कर पाओ. ठीक है, नहीं तो मैनिफेस्टेशन करोगे लेकिन अंदर का वाइब्रेशन वही है, तो मैनिफेस्ट करके भी स्पेसिफिक पर्सन उसको रिटेन नहीं कर पाओगे. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई समटाइम्स आई ऑल्सो कम अप विद दिस काइंड ऑफ हैवी टॉपिक्स, दिस काइंड ऑफ हैवी सब्जेक्ट्स, दिस काइंड ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्टिव टॉपिक्स, सो दैट यू कैन ब्रेनस्टॉर्म. राइट, एंड फॉर पर्सनल गाइडेंस आप सेशन बुकिंग कर सकते हो, जिसके डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एंड आई हैव ए क्लास कॉल्ड 5am पोर्टल, मंडे टू फ्राइडे 5 to 6 am. ठीक है, दिस इज़ लाइक द एंड स्टेट प्रैक्टिस. ओके, आई ट्राई टू डू वट एवर आई इंट्यूटिवली फील in the mornings. What should I practice today with you all, right? So this is like, it takes care of your manifestation a lot when you give one dedicated hour of practice to it, right? So this is all for today's video. See you soon in my next one. Till then, you take care and